हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का राणा हम्बीर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, जिसमें हमने अब तक जाना कि राणा हम्बीर का विवाह मालदेव चौहान की पुत्री के साथ में हो जाता है। मालदेव चौहान चाहता तो ये था कि मैं विवाह के बहाने षड्यंत्र के द्वारा राणा हम्बीर को अपने किले में ला करके समाप्त कर दूंगा, लेकिन अपनी बनाई गई गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है और उसको विवश होकर के विवाह करना पड़ता है। यदि आपने अभी तक पहले की क्लासें नहीं ली हैं तो पहले आपको उन्हीं क्लासों को लेना चाहिए, तभी आपको पूरी कहानी है वो समझ में आएगी। इसके अलावा यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा दोस्तों जुड़िएगा, जहां पर आपको प्रत्येक कक्षा की जो पीडीएफ है उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, हिंदी हब पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर के लिए हिंदी साहित्य, इसके अलावा काव्यशास्त्र की कक्षाएं जल्द ही दोस्तों शुरू होने वाली हैं। तो यदि आपने अभी तक हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी हम पढ़ते हैं कि जब मालदेव चौहान है वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने एक घोर पाप किया है। क्यों? क्योंकि एक विधवा बेटी का विवाह है मुझसे करा दिया है, जिसका धर्मशास्त्रों में, विधि विधानों में भी जिसके पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। तो अब वो बेटी है वो सबसे पूछती है तो उसको यही जवाब मिलता है कि हाँ, यही सच है कि तुम्हारा विवाह बचपन में किसी एक राजकुमार से हो चुका था और वो युद्ध में मारा गया था। तो चलिए अब उसको पता चलता है या नहीं चलता है, किस प्रकार की आगे की कहानी है। मालदेव ने ज्यों ही अवकाश पाया त्यों ही वह रावले में आया। रानी का चिंतातुर मुख देखकर वह सहज ही पूछ बैठा, क्या बात है रानी? कुछ नहीं, वह अनमनी सी बोली। मालदेव ने एक दीर्घ निश्वास लिया। इस बार राणा ने हमें गहरी पराजय दी है। हमारी राजनीति एकदम असफल हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो मारना चाहता था मालदेव को। उसकी पुत्री का विवाह तो एक बहाना मात्र था, जबकि ये षड्यंत्र था और उसका षड्यंत्र विफल हो गया। विवश होकर के उसको विवाह करना पड़ा। हाँ, और कुमारी के मन में व्यर्थ ही संदेह हो गया कि वह बाल विधवा है, कि भाई तुम्हारा षड्यंत्र तो ठीक है असफल हो गया, इसके साथ ही कुमारी है उसके मन में भी संदेह हो गया कि वो बाल विधवा है। विस्मित नेत्रों से मालदेव अपनी रानी की ओर देखने लगा और दृष्टि में जड़ता लाता हुआ वह बोला, जब पाशा ही हमारे विरुद्ध फेंक गया है, फिर इस झूठ की आवश्यकता क्या थी? मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। कि भाई आपकी आज्ञा थी कि पुत्री को पता ना चल पाए, राजकुमारी को पता ना चल पाए कि ये बात ठीक है, कि ये बात झूठ है, तो आपने आदेश नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती है। जब राणा जी विधवा से ही विवाह करने को तत्पर हों तो फिर इस झूठ को प्रश्रय देकर के तुमने बेटी का व्यर्थ ही दुख दिया है। जब राणा जी ने स्वयं ही विधवा से विवाह कर लिया तो फिर तुम्हें बेटी को बता देना चाहिए कि भाई वो बाल विधवा नहीं है। स्त्रियों को इसलिए अधिक चतुर नहीं कहा है। रानी ने स्वभाव से बोला कि वह तनिक भी दूरदर्शियाँ नहीं होती हैं। मालदेव ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसने प्रचारका को आज्ञा दी कि वह राजकुमारी को बुला करके लाए। नववधू का चेहरा क्लांत और रक्तहीन था। दृष्टि में उसकी स्पष्ट चिंगारियां चमक रही थीं, यानी कि उसे अपने पिता पे क्रोध आ रहा था कि किस प्रकार उसके पिता ने मालदेव से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को दांव बना करके उसका विधवा विवाह कर दिया, जबकि जो ये धर्मशास्त्रों और विधि विधानों के विरुद्ध घटना है। मालदेव ने क्षीण श्रांत कंठ से कहा, बेटी, हमसे एक बड़ी भारी भूल हो गई। नववधू ने शांत भाव से कहा, भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती, वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।
और अवसर पाते ही सब कुछ दांव लगा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि बीच में ही नव वधू अमर्ष से लाल होठी। तिक्त स्वर में वह बोली, बात यही है कि अब मैं फिर विधवा नहीं हूँ। हाँ हाँ, नेत्रों में विस्मय लाकर मालदेव बोला, तुम सचमुच विधवा नहीं हो। यह विधवा का कथन एक राजनीतिक चाल थी, हम्मीर को बहकाने का बहाना था। तो यहाँ पर मालदेव है वो सच बात अपनी बेटी के सामने बोल देता है। हर व्यक्ति दूसरों के धोखा देने के लिए ऐसा ही कहा करता है। वह एकदम चिढ़ गई। आपको यह भली भांति विदित है कि सत्य तो आधारहीन नहीं होता, वह प्रतिबंध मुक्त होते ही प्रत्येक जिब्या पर आ विराजता है। मनुष्य ही नहीं, धरती का कण कण और अणु अणु उसका उद्घोष करता है और वह प्राणियों के अंतराल की गहराई में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। आपकी बात मैं मान भी लूँ, लेकिन जो और सारे नगरवासी हैं वो भी तो जानते हैं कि भाई मैं विधवा हूँ, तो फिर मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूँ। बेटी के तनिक दीर्घ भाषण पर मालदेव झल्ला उठा। वह रोषपूर्वक बोला, तुम अपना ही कहोगी या कुछ हमारा भी सुनोगी। मैं अब आपका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैंने आपका विश्वास करना छोड़ दिया है। आप पापी ही नहीं, नराधम हैं। ठीक है कि नराधम यानी कि नरों में, मानवों में अधम, मानवों में बिल्कुल के निम्न कोटि के। वह भावावेश में भर आई, फिर उसकी मुद्रा स्वयं पर केंद्रीभूत हो गई। सनई सनई जो कहा वह ऐसा लगा कि जैसे अपने आप को ही कह रही है। वह बोली, आप मानवीय संवेदनाओं के परे केवल राजनीति के चतुर, निराधर्मी और पाषाण प्राणी हैं। आपका कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। आप विवाह भी रचाते हैं तो किसी की हत्या के लिए, आप अर्थी का जुलूस भी निकालते हैं तो किसी के प्राण लेने के लिए। आपका हर कार्य स्वार्थ सिद्धि का प्रतीक होता है। आप राजनीति के स्वार्थ लोलुप आवर्तन में रहते रहते दूसरों की लालसा अभिलाषा को एक खेल समझने लगते हैं। आपका एक ही वस्तु से प्रेम है, वह है आपकी महत्वाकांक्षा। तो ये बात यहाँ पर निकल के आती है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, कुटिल राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके लिए राजनीति ही सर्वोपरि है। वो प्रत्येक चीज़ को, चाहे वो घर परिवार हो, ठीक है, चाहे कोई पराया हो, अपना हो, सबको दोस्तों राजनीति के इस भीषण खेल के अंतर्गत एक दांव लगा करके झोंक देते हैं। बेटी को इतनी भावुकता में देखकर मालदेव उसके सन्निकट आया, पास में आया। अब वह बहुत गंभीर था। उसके मस्तिष्क में अपनी बेटी के संदेह जनित आवेश को लेकर संघर्ष सा झंझा सा उठ गया था। उसने अपनी बेटी पर हाथ फेरना चाहा, किंतु राजकुमारी ने ऐसा नहीं करने दिया। वह दूर हट करके खड़ी हो गई। मालदेव का हृदय भरसा आया। विगलित स्वर में बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। शत्रु के विनाश के लिए रचा गया षड्यंत्र विफल हो जाने के बाद मुझे तुम्हारा विवाह अपने शत्रु के साथ करना पड़ा। यह विधवा संबोधन भी उस षड्यंत्र का एक अंग है। और अब मुझे वापस सुहागिन कहना क्या नया षड्यंत्र नहीं हो सकता? कि भाई तुम कह रहे हो कि हाँ ठीक है, मैंने षड्यंत्र रचा था विवाह का, वो असफल हो गया, फिर तुमने मुझे विधवा कहने का षड्यंत्र है वो रचा, तो अब फिर तुम मुझसे सुहागिन कह रहे हो, तो ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है ना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पिताजी, मनुष्य बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मालदेव को अपनी बेटी पर क्रोध आ गया। वह फूंकार कर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम समझती हो कि मैं सदा झूठ बोलता हूँ। मालदेव स्वयं कुछ आवेश में आ गया था। हाँ बेटी, एक चीख सी निकल पड़ी मालदेव के मुख से। जो बाप अपनी फूल सी बेटी को शत्रु के हाथों में दारुण दुख भोगने के लिए भेज सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। आज सारा का सारा रावला मुझे देख कर के घृणा से थूक रहा है। क्यों? केवल इसलिए कि मैं विधवा हूँ। पिताजी, विधवा स्त्री का विवाह आपके कौटुंबिक गौरव के अनुकूल नहीं। मुझ जैसी अभागी के लिए वो उचित नहीं है, पर जो भाग्य में विधवा है उसे भोगना ही पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। जो हो गया है उसके लिए पश्चाताप ही शेष रह गया है। अब भाई विवाह तो हो चुका है और मैं तो अपने प्राण भी झोंक देती, लेकिन जो राणा जी हैं उन्होंने मुझसे वचन ले लिया है कि मैं आत्महनन नहीं करूंगी। तो अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प है कि इस गलती का मैं पश्चाताप करूं। ठीक है, शायद मुझे फिर इस मरणोपरांत कुछ इससे मुक्ति मिल सके। मालदेव को बेटी के हठ पर क्रोध आया। उसने एक क्षण अपने धैर्य को खो बैठा। उसकी बेटी उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करती, यह सोचकर वह उद्विग्न
हो उठा और क्रोध से लाल पीला होकर बोला, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जा, तू विधवा है, विधवा। रानी ने बीच में अवरोध उत्पन्न किया, आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य? मालदेव बड़बड़ाया, मैं धैर्य कैसे रखूं? तुम्हारी लाडली मेरी कुछ सुनती ही नहीं। कह दिया कि यह एक समय का खेल है, पर यह मानती ही नहीं। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, वह कक्ष से बाहर हो गई। उसने जाते जाते अपने पिता की आवाज़ को सुना, जाती है तो जाने दे, उसके जाने से कौन हमारी ध्वजा टूट जाएगी। राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन दोनों की आंखों से दूर हो गई। राजमहल के प्रदीप जल उठे। ढोलनियों के संगीत नृत्य के बाद हम्मीर ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें नववधू 16 श्रृंगार करके भी निरंतर अश्रु वर्षा कर रही थी। उसके समीप लघु प्रदीप जल रहा था, जिसका हल्का प्रकाश उसके चाँद से सुंदर मुख पर पड़ रहा था। मखमली शैया पर चंपा, चमेली और गुलाब के फूल बिखरे हुए थे, जिनकी सौरभ से कक्ष महक रहा था। हम्मीर के चरणों की ध्वनि सुनते ही नववधू संभल गई। उसने अपने घूंघट का आवरण अपने मुख पर डाल दिया। अब उसने अपने अश्रु पोंछे और आंचल को ठीक किया। हम्मीर ने खखारा, यानी कि ऐसे किया। नववधू सकपका गई। हम्मीर ने समीप आकर उसके घूंघट को उठाना चाहा। नववधू कोमल स्वर में बोली, जरा रुकिए। क्यों? मुझे एक बात का सच्चा और सही उत्तर दीजिए, क्या मैं विधवा हूँ? नववधू ने स्वतः ही कुछ घूंघट उठा लिया। तो ये बात है। फिर वो हम्मीर से कहती है कि भाई मेरे पिताजी तो कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, आपने फिर कैसे मान लिया? क्या वास्तव में विधवा हूँ या नहीं हूँ? अब मुझे स्वयं ही संदेह हो गया है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। हाँ, हम्मीर ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हालांकि वह उस समय ऐसा भी कहकर उसे सांत्वना दे सकता था कि वह विधवा नहीं है, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह सत्य को और मजबूत करना चाहता था कि ताकि उसके मन में अपने बाप के प्रति प्रतिहिंसा उत्पन्न हो जाए। और आपने यह जानकर मुझसे विवाह क्यों किया? यह देव योग है, देवी माँ बरबड़ी की आज्ञा का पालन है। फिर हम्मीर ने अर्थ भरी दृष्टि से नववधू को देखा। आप कहते कहते रुक क्यों गए? फिर सभी तुम्हारे रूप यौवन की प्रशंसा करते थे। मैं भी चाहता था कि मेरी रानी अतुल्य रूप की देवी हो, उसके सौंदर्य पर मुझे गर्व हो। रानी, वैधव्य कोई ऐसा कलंक नहीं है जिसे अमिट कहा जाए, वह साधारण पाप है। भाई, स्त्री यदि विधवा हो गई तो इसमें स्त्री की क्या गलती है? इसमें तो उन नीतियों की, उन कानून विधानों की, उन धर्मशास्त्रों की गलती है कि जो एक विधवा को ये करार दे देते हैं कि अब तुम्हें जीवन भर इस वैधव्य के सहारे ही अपनी ज़िंदगी है गुजारनी पड़ेगी। यदि किसी का पति है, वो रण में मारा जाता है, शहीद हो जाता है, किसी कारणवश से रोगवश मृत्यु हो जाती है, तो बताइए फिर उसका दंश स्त्री को क्यों झेलना पड़े? उसे क्यों जौहर में जलना पड़े? उसे क्यों चिता के साथ में कूदना पड़े? और उसे क्यों वैधव्य के सहारे अपना पूरी ज़िंदगी है गुजारनी पड़े? पहले छोटी छोटी उम्र में स्त्रियों का विवाह हो जाता था। 10 साल में, मान लीजिए 8 साल में किसी का विवाह हो गया और उसका पति है वो मर गया, तो 8 साल से 80 साल तक की ज़िंदगी, दोस्तों बताइए कितनी कठिन बात थी, कितनी एक कुप्रथा कह लीजिए, ठीक है। इस प्रकार का ज़िंदगी गुजारना कितना पीड़ादायक और कितना अकेले की अनुभूति देता होगा, तो ये आप दोस्तों थोड़ा सा सोच सकते हैं। साधारण पाप है? नववधू के मुख से अर्थात निकला। हाँ, यह साधारण पाप है। तुम्हारा विवाह उस समय हुआ जब तुम नादान थी। वह अज्ञानता तुम्हारे महापाप को साधारण पाप कर देती है और उसका प्रायश्चित तुम आसानी से कर सकती हो। कैसे? कि मैंने तुमसे बताया कि हम अपना चित्तौड़ मिल जाए। तुम्हारा आगमन तभी मंगल सूचक हो सकता है जब हम अपना खोया चित्तौड़ मिल जाए। यह सब कैसे होगा? रानी पूछती है कि यह सब कैसे होगा कि भाई तुम्हें मेरे आने से चित्तौड़ है वो मिल जाएगा। सोचो कि उस बाप के पाप का दंड उसे कैसे मिलेगा जो तुम्हारे धर्म से खेल चुका है। नववधू का मन ईर्ष्या और प्रतिहिंसा से भर हुआ था। उसने कहा, मैं सोचूंगी। तो अब यह जो राणा हम्मीर है वो उसकी बेटी को मालदेव के विरुद्ध भड़का रहा है। भाई, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ठीक है, तुम हम विधवा थी फिर भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। तो अब इसका प्रायश्चित है वो तभी हो सकता है जब
चित्तौड़ मुझे मिल जाएगी, यानी कि तुम चित्तौड़ को दिलाने में मेरी सहायता करो अपने बाप के विरुद्ध। तो ये बात है, वो यहाँ कूटनीतिक चाल है, राणा हम्मीर चलता है। हम्मीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी जिसमें उसके राजनीति के दांव पेच भरे थे। तो यहाँ पर हम्मीर है वो सोनगरा रानी को अपना षड्यंत्र का हिस्सा बना रहा है और वो मालदेव के विरुद्ध भड़का रहा है कि अब तुम अपने मालदेव के अपने पिता के विरुद्ध जाकर के चित्तौड़ को हमें दिलाने में सहायता करो। नववधू ने तब गहरा मौन धारण कर लिया। हम्मीर ने उसे स्पर्श करना चाहा पर उसने ऐसा नहीं करने दिया। वह शैया पर गंभीरता धारण करके चुपचाप बैठ गई। हम्मीर हवा से कांपता हुआ दीपक की लौ को देख रहा था। सोच रहा था वह एक विधवा को चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर बिठाकर कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा है। तभी उसे बड़बड़ी के वचनों की याद हो आई और उसने विधवा विशेषण पर विचारना ही छोड़ दिया। वह शैया पर लेट गया। नववधू के बड़े बड़े नयनों से संघर्ष की रंग बिरंगी लपटें जल रही थीं। अप्रत्याशित वह बोली, आपका कुल देवता शिव है ना? परम देव शिव से दो तत्व प्रकट हुए, शिव और शक्ति। मैं शक्ति हूँ निषेध रूपा, वह निषेध तत्व ही नारी है। जो अपने आप को उत्सर्ग और बलिदान करने की भावना रखती हो वही नारी है। तो इसमें नारी क्या बताया गया है कि जो उत्सर्ग, जो त्याग कर सके, जो बलिदान कर सके वही तो नारी है। जो अपने अस्तित्व को विस्मृत करके दूसरों की रचना की तन्मय हो वही नारी है। यानी कि दोस्तों, जब एक माँ है अपने बेटे को जन्म देती है तो वो सब कुछ भूल करके, अपने आप को भूल करके, अपने जीवन मृत्यु को भूल करके, संसार को भूल करके वो एक नया जीवन है उसको जन्म देती है। तो अपने को, सर्वस्व को त्याग करके वो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है, दूसरे के जीवन का पोषण करती है। तो ये दोस्तों एक नारी को महिमा मंडित करता है। जो स्वयं को कलंकित करके दूसरों को पाप से मुक्ति दिलाने में रत हो वही नारी है। जो अपने रोम रोम को बंदी बनवाकर दूसरों के पोषण की प्रबल इच्छुक हो वही नारी है। उस नारी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं आपकी हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी हूँ। बस इतनी सी विनती है कि आप भी मुझे पिता की भांति राजनीति का हथियार ना बनाइए। हम्मीर ने उसे अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं विचारना चाहिए। यह देवी की आज्ञा से हुआ है, यह विधि का विधान था जिसे होना ही था। फिर आप रक्तपात का विचार छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह पर युद्ध के बाजे बजे और मनुष्य की लाशों से नगर पट जाए। यह मुझ विधवा के लिए अत्यंत पीड़ाजनक होगा। उसकी बातों में असीम कोमलता थी। उसकी दृष्टि अत्यंत नारी सुलभ मानवीयता से भरी हुई थी। उसका प्रभाव हम्मीर पर गहरा पड़ा। नववधू की आंख आंसुओं से भरी हुई थी। हम्मीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसके निर्दोष मधुर मुख को देखता रहा। मैंने सुना है कि आपने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया है। भाई हम्मीर जो 500 घुड़सवार लाया था और जो बरबड़ी का बेटा था बारू, उसने 500 घुड़सवार की सेना के साथ में जालोर के किले को पूरी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। वह पुनः बोली, आपके पास अजय शक्ति है जिसके द्वारा आप इस नगर को शमशान बनाना चाहते हैं, पर ऐसा करना परिस्थिति अनुकूल ना कहलाकर यह भ्रम पैदा करेगा कि एक विधवा के विवाह पर इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। भाई मान लीजिए कि अब आप आक्रमण कर देंगे तो सारी जो जनता है वो यही कहेगी कि जब राणा हम्मीर को पता चला कि विधवा से विवाह किया है तो वो तैश में आ गया और उसने मालदेव के साथ में इस प्रकार की घटना कर दी। हम्मीर द्रवित हो उठा, बोला, रानी, मैं तुम्हें समस्त हृदय से प्यार करता हूँ। जहाँ तक युद्ध और विनाश का प्रश्न है तुम निश्शंक रहो। दोष के लिए मैं विवश हूँ। मैं तुम्हारे पिता को उसकी करनी का दंड ज़रूर दूंगा। उसने मुझे मारने का नाटक रचा, फिर मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 बार विनती की है कि कभी आप संग्राम ना कीजिए। ऐसा करना सचमुच मेरे लिए महा दुख का कारण हो जाएगा। कदाचित मैं आत्महत्या ही कर लूं। रानी, हल्की चीख निकली हम्मीर के मुख से। आपकी देवी माँ भविष्यवक्ता हैं। वह भविष्य के प्रकाशमान और अंधकार दोनों पलों को जानती हैं, पर मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं अपवित्र हूँ। पर मुझे स्थान कि मुझे आपके
मुझ जैसे स्त्री को आपके चरणों में जाना ही अमंगलकारी होता है। फिर कोई अनिष्ट एक ही बात का संकेत करेगा, मैं अशुभ हूँ। ठीक है, यदि आपके जीवन में यदि कोई अनिष्ट हो गया, आपने कहीं मालदेव से युद्ध किया और कहीं आप उसमें हार गए या फिर आपकी शहीद हो गए, तो फिर सारी जो जनता है वो यही कहेगी, सबकी तरफ एक ही दृष्टि जाएगी कि भाई इसने विधवा से विवाह किया और उसी के अमंगल के कारण ये घटना हुई है। लेकिन चित्तौड़ की मुक्ति, मैं चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगी। तो फिर मालदेव कहता है यदि वाली मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहिंसा का सहारा लूँगा, तो फिर चित्तौड़ की मुक्ति कैसे होगी? मैं तो अपना सारा जो जीवन है चित्तौड़ की मुक्ति के लिए ही मैंने समर्पित कर दिया है, तो मैं चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगी। आप विश्वास रखें कि आपको अपना चित्तौड़ मिलेगा। पर कैसे? पिताजी आपको दहेज में देंगे। तो ये बात है वो यहाँ पर सोनगरा रानी करती है। आपसी बेमनस्य के कारण वे आपको केवल संपत्ति देना चाहेंगे, पर आप संपत्ति के साथ साथ यहाँ के अत्यंत चतुर, राजनीति में निपुण कामदार मौजीराम को भी मांग लें। यानी कि यदि आप मौजीराम को मांग लेंगे तो मौजीराम इतना चतुर और निपुण राजनीतिज्ञ है कि वो आपको बातों ही बातों में चित्तौड़ को दिलवा देगा। इससे आपको चित्तौड़ मिल जाएगा। हम्मीर ने नववधू के कपोल का चुम्बन ले लिया। नववधू के नेत्र गंगा यमुना से भर आए। वह दीपक की लौ को छेड़ती हुई भर्राई गले से बोली, मुझे थोड़ा अपनी आत्मा की पापाग्नि में जलने दो। यह सौंदर्य दिव्य और मोहक अवश्य है, पर वर्तमान के अनुसार उसकी दिव्यता पर कलंक की छायाएं मंडरा रही हैं। मुझे घोर एकांत की अनुभूति में उसे विस्मृत करने दो। आप चाहो तो मैं पृथक कक्ष में चली जाऊं, जहां निर्जीव मौन है, जहां पाषाण प्राचीर का उन्मन संगीत है। हम्मीर ने उसे आज्ञा दे दी। नववधू तत्क्षण दूसरे कक्ष में चली गई। तो इस प्रकार दोस्तों उनकी मध्यम बातें होती हैं। रानी सोनगरा है वो हम्मीर से कहती है कि अब भाई तुम युद्ध नहीं करोगे, यदि युद्ध करोगे और कहीं तुम कोई अमंगलकारी घटना हो गई तो सब लोग मुझे ही दोष देंगे कि ये राणा हम्मीर द्वारा विधवा से किए गए विवाह का परिणाम है। इसलिए आप कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। चित्तौड़ की यदि विजय की बात है तो वो मैं कराऊंगी। आप दहेज में यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, कुटिल राजनीतिज्ञ मौजीराम हैं, उनको आप मांग लेना। वे ज़रूर आपको अपने बुद्धि बल और चातुर्य के माध्यम से चित्तौड़ को विजय दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार की बात है वो कहती है। प्रभात होते ही कई दास दासियों के साथ राजा मालदेव ने बेबस हम्मीर को विदा करना चाहा। हम्मीर को प्रथा के अनुसार राजा मालदेव ने 8 जिले मगरा, सेरानला, गिरवा, गोड़वाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला दहेज में दिए। तो ये जिले दोस्तों आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि मगरा, सेरानला, गिरवा, गोड़वाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला, ये मालदेव राणा हम्मीर को दहेज में देता है। इसी समय हम्मीर ने निसंकोच होकर दहेज में कामदार मौजीराम को मांग लिया। अब भाई दामाद है और दामाद जो मांग रहा है तो उसको तो देना पड़ेगा ही। दामाद को इसके लिए रुष्ट करना नहीं चाहा। उसने तुरंत हम्मीर की मांग को मान लिया। उसने सोचा कि अब भाई चलो विवाह संबंध तो हो ही गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब तो हम संबंधी बन गए, तो राणा हम्मीर है, हमसे क्यों युद्ध लड़ाई करना चाहेगा। तो उसने मौजीराम को दे दिया। राणा मालदेव ने हम्मीर को एकांत में लिया और विनीत स्वर में कहा, मेरी बेटी विधवा नहीं है। हम्मीर ने तुरंत कहा, कैसे भी हो महाराज, अब वह मेरी पत्नी है, मैं उसका सम्मान एक महारानी सा ही करूँगा, आप चिंता ना करें। हम्मीर अपने दल के साथ चलने को उद्यत हुआ। सारा कार्य संपन्न हो चुका था। माँ ने अपनी बेटी को अपनी ओर से विदाई दे दी थी। माँ ने अपनी बेटी को दहेज में अनेक दास दासियाँ और धन दिया। वह अपनी बेटी को सच्चे मन से आशीर्वाद देना चाहती थी, पर नववधू ने उसके आशीर्वाद को सुनना नहीं चाहा। उसने जाते जाते अपनी माँ से कहा, तुम समझ लेना कि मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को मार दिया है। माँ के नेत्र भर आए, पर उसने अपने हृदय का उफान हृदय में ही रहने दिया। बेटी के कथन पर ना जाकर उसने माँ के कर्तव्य का पालन किया। उसने बेटी को गले से लगाया और अब भरी विदाई दे दी। इधर विदाई का कार्यक्रम हो रहा था, उधर अनग सिंह राणा हम्मीर को बार बार कह रहा था, अब जाते जाते जालौर को विनष्ट कर दिया जाए। शत्रु पर दया और उदारता दिखाने का मतलब है आपको अपने आप को निर्बल करना है। अनग सिंह इस बार राणा हम्मीर को फिर से कह रहा है कि भाई अब हम जा ही रहे, विवाह तो हो गया ही है,
अब जालौर को भी हम नष्ट करते हैं जिससे कि ये शक्ति है इसकी कम हो जाए मालदेव की, और फिर हम चित्तौड़ को जीतने में आसानी हो सकेगी। हम्मीर ने अनंग सिंह को कठोर शब्दों में विरोध किया कि मैं इस प्रकार का कृत्य करने को तैयार नहीं हूँ। मैं जालौर पर रक्त की एक भी बूंद नहीं बहने दूंगा। अनंग सिंह क्रोधित हो गया। आप सदा राजपूती दंभ और आन बान में ऐसे काम कर देते हैं जो राज्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। राजपूतों के पराक्रम का इतिहास भी तभी तक जिंदा है जब तक उनमें यह उदारता और शत्रु को बार बार छोड़ने का साहस है। यानी कि आपको पता है कि राजपूतों की सदा से ये नीति रही थी, जैसे कि रावल रतन सिंह की रही थी, पृथ्वीराज चौहान की रही थी, ठीक है, कि ये एक बार जीत करके अपने शत्रु को इनकी उदार इतना थी, ठीक है, कि अपने शत्रु को ये छोड़ देते थे, क्षमा दान कर देते थे, और ये क्षमा ही उनके लिए उनकी हार खा पराजय का, उनकी मृत्यु का कारण बनती थी, ठीक है। तो यही बात अनंग सिंह कह रहा है कि आप तो राजपूतों की जो धर्म उदारता की नीति है ना, इसको अपना रहे हैं, तो ये तुम्हारे अपने आप को ही निर्बल कर रहे हैं। हमारा धर्म सबसे पहले दया करना ही सिखाता है। अनंग सिंह का मन इस कथन के खोखलेपन से जल उठा। वह सवंग्य बोला, यानी कि व्यंग के साथ, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ तो अपना झूठ है और आपकी कुछ निरंकुशता। तो यहाँ पर जो अनंग सिंह है वो अपनी हठता पर, अपनी औकात पर आ जाता है। पवन सिंह ने अनंग सिंह का यह कथन अशिष्ट लगा। वह तुनक कर बोला, राणा जी के सामने शिष्टता का उल्लंघन असह्य हो सकता है, कहीं तुम्हें इस अशिष्टता का दंड ना मिल जाए। मेरा ने भी उसे डांटा, हम्मीर ने उसे समझाया, अनंग सिंह नहीं माना। उसके जाते ही पवन सिंह ने सिर झुकाकर कहा, राणा जी, यह तलवार को ही जीवन की सफलता, उत्थान और सम्राट मानता है। मेरी यह राय है कि इसे किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाए। जंगली जानवर? हाँ हाँ, किसी नौहत्ते युवक के समक्ष, जो इसके अंग प्रत्यंग को चूर्ण विचूर्ण कर दे और इसकी युद्ध पिपासा सदा सदा के लिए शांत हो जाए, अन्यथा यह कभी ना कभी हमें बहुत हानि पहुंचाएगा। तो भाई ये कहता है, पवन सिंह कहता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ है अनंग सिंह में, ठीक है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को अपने युद्ध में मार देता है, काट डालता है, इसलिए इसको घमंड हो गया है और इसकी जो युद्ध लड़ने की जो इच्छा है, जो पिपासा है, वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई है। यदि हमने अभी तक इसको नहीं संभाला तो ये किसी न किसी दिन हमारे लिए अमंगल अनिष्टकारी साबित होगा। इसलिए ऐसा करिए कि इससे कोई बड़ा वीर ढूंढ करके इसको उसके सामने लड़ा दीजिए। जब ये हारेगा ना, अपनी मौत मरेगा, तब इसको समझ में आएगा कि हाँ, हार क्या होती है। युद्ध की जो पिपासा है उसको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। हम्मीर को पवन सिंह के कथन में सत्य का आभास हुआ, फिर भी वह तत्काल शांत रहा। अभी राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अतः किसी भी सामंत्य सरदार को रुष्ट करना उसके लिए अहित का कारण बन सकता था। हम्मीर ने सभी सामंतों को शांत कर लिया। बारू यानी कौन है? बरवड़ी का बेटा है। बारू ने हम्मीर की आज्ञा से अपना घेरा उठा लिया। जालौर की प्रजा में छाया हुआ आतंक मिट गया। प्रजा को जब विवाह के रहस्य का ज्ञान हुआ तब यह हर्षोल्लास होकर खुशियां मनाने लगी। उन्होंने फूलों और मंगल गीतों से हम्मीर का स्वागत किया। बेटी अपनी ससुराल चल पड़ी। अब जो मालदेव है वो दोबारा से मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर रहा है, जो राणा हम्मीर है। स्त्रियों ने व्यथा भरे कंठ स्वर से विदाई गीत गाया। रानी का मन अवसाद से भर उठा, पर नववधू के ललाट पर भ्रकुटियां तनी हुई थीं। उसकी वक्रिम दृष्टि में रोष था, प्रतिहिंसा थी। जब जालौर की सीमा समाप्त होने लगी तभी एक गुप्तचर ने पवन सिंह को समाचार दिया। क्या समाचार दिया? कि अनंग सिंह जाता जाता एक सामंत की हत्या कर गया और उसकी बेटी का अपहरण कर भाग गया। तो इस प्रकार दोस्तों जो बात उसने कही थी पवन सिंह ने कि भाई ये किसी न किसी दिन हमारे लिए मंगलकारी होगा, किसी न किसी ने भारी कष्ट पहुंचाएगा, तो ये बात अनंग सिंह है वो कर बैठता है। तो ये बात दोस्तों, इसका अगला जो अध्याय है यानी कि 15, चैत्र का नया वर्ष लगा। नवीन वर्ष के आगमन से कैलवाड़ा में संघर्षरत राजकीय सामंत और भील प्रजा में नए जोश और इतिहास की झलक दिखाई दी। कैलवाड़ा में बैठा हुआ है राणा हम्मीर। लोग क्षण भर के लिए जीवन की सभी विषमताओं को विस्मृत करके कुल देवता एकलिंगेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि यह वर्ष हमारे लिए मंगलदायक हो।
स्त्रियों में इस माह के आगमन पर पृथक हर्ष था। उनकी गणगौर आने वाली थी। वे झीने रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पाँवों की झांझरा को झंझनाती हुई इधर उधर गणगौर के उत्सव की चर्चा करने में निमग्न जान पड़ती थी। राजनीतिक स्थिति भी सुलझी हुई थी। युद्ध की विभीषिका का भय कम हो चला था। हर क्षण हृदय को जलाने वाली आग कुछ ठंडी पड़ गई थी। साधारण जनता का विश्वास था कि राजा मालदेव ने अपनी बेटी राणा जी को ब्याही है, अतः अब वे उसके साथ में घात नहीं कर सकते, उनको अधिक तंग नहीं कर सकते। तो प्रजा में इस बात का उल्लास है। चैत्र वर्ष का नया साल है वो लग चुका है और इसके अलावा गणगौर का त्यौहार भी है, इसलिए सब तरफ से कैलवाड़ा में खुशियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। वर्षों के बाद में श्रांत क्लांत प्रजा ने नव वर्ष उल्लास की उर्मियों का आविर्भाव हुआ। ठीक है, उत्पीड़न का यानी कि आंतरिक उत्पीड़न को सुख की लहर मिली। रक्त स्नान में आकंठ यानी कि कंठ तक डूबा हुआ जीवन क्षितिज सागर से प्रत्यूष बेला में उदित होते भास्कर भगवान की भांति उन्मादित और प्रमुदित होने लगा। सामान्य प्रजा ने युद्ध रूपी अजगर की विषाक्त फुतकारों से दूषित पवन वीचियों में अपरिसीम संतोष की सांस ली। यानी कि अब तक जो युद्ध रूपी जो भय था उसकी फुफकारें हैं वो पवन में मिल गई, यानी हवा में मिल गई थी, जिसमें सांस लेना भी दुष्कर लग रहा था। लेकिन अब युद्ध का कोई भय नहीं था, सारे तरफ खुशियाँ थी, बहारें थी। ठीक है, तो अब प्रजा ने राहत की हुई सांस ली। आनंद, उत्साह और संतोष यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा था। राजा ज्योतिषी ने नूतन वस्त्र धारण करके राणा जी को नया पंचांग भेंट करते हुए कहा, यह वर्ष आपके लिए अति लाभदायक और शुभ होगा, यानी कि आप इसी वर्ष में चित्तौड़ को फतेह करेंगे। हम्मीर ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी। उपस्थिति ने राणा जी की जय जयकार की। हम्मीर ने सभी सामंतों एवं सरदारों को पुरस्कार बांटे। पवन सिंह, मीरा, अनग सिंह और कामदार मौजीराम को पुरस्कार देते हुए हम्मीर ने उससे चेतावनी के स्वर में कहा, कामदार जी, आज से इतना ही याद रखें कि अब से आप चित्तौड़ के रक्षक और हितैषी हैं, इसलिए कोई भी चाल चलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अब राजा मालदेव के नहीं, राणा हम्मीर के चाकर हैं। अभी से आपका कर्म क्षेत्र होगा चित्तौड़ की स्वाधीनता। मौजीराम ने अपनी तलवार की शपथ खाकर कहा, राणा जी निश्चिंत रहें, इस दास का प्रत्येक पल आपके उत्थान और निर्माण में ही व्यतीत होगा। मैं वह प्राणी हूँ जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म मानता है, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों ना बदलते रहें। तो ये बात मौजीराम कहता है। तत्पश्चात हम्मीर रानी सोनगरा के कक्ष में गया। कक्ष के अग्र प्रकोष्ठ में रानी सूर्य देवता के समक्ष केसरिया रेशमी पावन वस्त्रों से सज्जित अर्चना वंदना कर रही थी। उसके घने काले दीर्घ कुंतल यानी बालों में कटी प्रदेश तक फैले हुए थे, कमर तक उसके बाल फैले हुए थे। उसके सुकुमार मुख पर ओज था। हम्मीर विचारहीन सा इसे कुछ देर तक देखता रहा। रानी पूजन समाप्त करके राणा के पास आई। उनकी पादुका रथ से लेकर के अपनी ललाट पर लगाई और पूछा, हुक्म कि आपका क्या हुक्म है। नया वर्ष है, यह स्वर्णाभूषण भेंट करना चाहता हूँ। रानी के मुख पर सूखी भुजी मुस्कान थिरक उठी। हम्मीर का मस्तिष्क उसके मानस का मर्म समझ गया। नया वर्ष है, यह स्वर्णाभूषण भेंट करना चाहता हूँ। रानी के मुख पर सूखी भुजी मुस्कान थिरक उठी। हम्मीर का मस्तिष्क उसके मानस का मर्म समझ गया। रानी हीन भावना और संस्कारों के विपुल संघर्ष में अपने आप को अत्यंत पीड़ित कर रही है। अतः हम्मीर स्नेह सिक्त स्वर में बोला, तुम्हें अपने अतीत को बिल्कुल भूल जाना चाहिए और एक वृक्ष की नूतन कली की तरह नए जीवन में अपने आप को विस्मृत कर देना चाहिए। कि भाई अब तुम्हारा जो भी अतीत है, तुम्हारी जो पिछली जो बातें हैं, उन सबको भूल करके तुम्हें एक नया जीवन का शुभारंभ करना चाहिए। अपनी कायाकल्प करने की प्रचेष्टा मैं बहुत करती हूँ। सोचती हूँ कि उस स्वामी के महान चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दूँ, उसने एक एक पल में सावन की मस्ती भर दूँ, पर मुझसे ऐसा नहीं होता। मुझे हर पल अपनी आत्मा प्रताड़ना देती है। यह याद दिलाती है कि तुमने क्षत्राणी का गौरव विस्मृत करके अपने को पाप के दलदल में फंसा दिया है। आखिर मैं पुनः विवाहिता ही हूँ, तो क्या हुआ, ऐसा मैं नहीं सोच सकती।
फिर राणा हम्मीर कहते हैं कि तू बड़ी भोली है। अगाध प्रेम से रानी को अपनी बाहुओं में लेकर हम्मीर धीरे धीरे बोला, तेरी आत्मा बड़ी निर्मल और शुद्ध है, उस पर पाप और कपट की स्पष्ट छायाएं तक नहीं हैं। फिर भी तुम इतनी चिंतातुर और दुखी हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। अपने शास्त्रों में स्त्री का दोबारा विवाह खुले रूप में होता था। व्यास की माँ सत्यवती का विवाह एक बार नहीं 2 बार हुआ था। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसमें तो खुलेपन की ये छूट थी, ठीक है, जो कि आज की आधुनिकता भी उसकी सीमा रेखा को नहीं लांघ सकती। इतनी स्वतंत्रताएं थी, नारी को बड़ा ही सम्मान दिया जाता था वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, पुराण काल आया, तो वहाँ पर जो नारी की स्थिति है वो गिर गई थी। नारी को केवल भोग्या समझे जाने लगा था, जबकि वैदिक काल में नारी को देवी का स्थान दिया जाता था, ठीक है। दुर्गा है, शक्ति है, और आपके सरस्वती है, लक्ष्मी है, धन, बुद्धि, सब कुछ नारी के लिए भेंट किया गया था, ठीक है। तो नारी की पूजा होती थी, प्रकृति को भी नारी का रूप माना जाता था, ठीक है। गाय की दोस्तों पूजा होती, जब जो संस्कृति गाय को अपनी माता मानती हो तो सोचिए वो नारी को कितना सम्मान देगी, ठीक है। और वेदों में कई विदुषी स्त्रियों का भी आपको वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार जो वैदिक संस्कृति थी उसमें नारी का बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन बाद में स्थितियां हैं वो नारी के पक्ष में नहीं रही और उसको ऐसी सती प्रथा जैसी, जौहर जैसी कुप्रथाओं में उसको जूझना पड़ा। ऋग्वेद में भी ऐसा उल्लेख है कि सोम ने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया, तुम्हारे दूसरे पति गंधर्व हुए और तीसरे अग्नि। यानी कि यहाँ पर नारियों के कई बार विवाह का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य तुम्हारे चौथे पति हैं, यह हमारे पावन शास्त्रों का कथन है। रानी तुम्हारा विवाह है अज्ञान में हुआ है, अतः तुम सर्वथा निर्दोष हो। तो राणा हम्मीर है वो वेदों का उदाहरण दे करके बताता है कि भाई हमारे धर्मशास्त्रों में भी कई ऐसे हैं, वेद व्यास हैं, उनका 2 बार विवाह हुआ था, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा तो जबकि अज्ञान में हुआ है, उन्होंने जानबूझकर किया था, उनका क्षमा हो गया, तो फिर तुम तो निर्दोष हो। रानी सोनगरा निरुत्तर रही। हम्मीर ने वह रानी को गले वह अलंकार रानी को गले में पहना दिया, यानी कि जो आभूषण लाया था भेंट करने के लिए। विस्तृत शैल मात्राओं की ओट से मरीचि प्रभु ऊपर उठाए थे। कोई भील अपना लोकगीत गुनगुनाता हुआ मस्ती से जा रहा था। पवन सिंह बाहर बैठक में हम्मीर की प्रतीक्षा कर रहा था। अनंग सिंह ने उसका बैर बंध गया था। यानी अनंग सिंह ने जो बात युद्ध के लिए कही थी, पवन सिंह ने उसका विरोध किया था कि भाई तुम राजा के सामने इतनी उद्दंडता से बोल रहे हो, तुम्हें इसका दंड है वो मिल सकता है। एक जलन होती थी अनंग सिंह को देखकर। दोनों ही जाति के गौरवान्वित सामंत पारिवारिक विद्वेष के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वैमनस्य था ही। हम्मीर के कठोर स्वभाव के कारण दोनों बोलते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। चाहते थे कि दोनों में एक की समाप्ति हो जाए। पवन सिंह हम्मीर के हुक्म का सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता था और अनग कभी कभार हम्मीर की आज्ञा की अवज्ञा भी कर देता था। वस्तुतः उसे युद्ध में आनंद आता था। युद्ध उसके मस्तिष्क में साधारण योद्धा के विपरीत युद्ध का उन्माद छाया रहता था। हर घड़ी और हर पल वह युद्ध के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करता था। जीवन में अनेक कर्म कर्तव्य थे, पर अनग को किसी से कोई वास्ता नहीं था। उसे केवल युद्ध की भीभत्स वार्ताओं को सुनने की इच्छा रहती थी। उसकी प्रवृत्ति में हिंसात्मक द्रोह की बू आती थी। तो यहाँ पर अनग सिंह जो ऐसा पात्र है दोस्तों, जैसे हर समय युद्ध चाहिए, उसे मारने काटने के लिए, लड़ने के लिए हर समय कोई ना कोई चाहिए। उसका ज्येष्ठ पुत्र और पत्नी भी उसे आतंकित रहने लगी थी। दोस्तों जिसकी भावना यदि बाहर नहीं निकल पाएंगी ऐसे व्यक्ति की, तो वो घर में निकालेगा, पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, वहाँ पर अपना आतंक है वो जमाएगा। और वह पवन सिंह को देख करके उत्तेजित हो जाता था। तब वह सामंती मर्यादाओं का उल्लंघन करके पवन सिंह को कट्टर शत्रु की भांति ललकारने लगता था और उसे अपमान सूचक नामों से संबोधित करता था। बात बात पर वह म्यान से अपनी तलवार निकाल लेता था और प्रहार करने को तत्पर हो जाता था। पवन सिंह ने कई बार उसे समझाया, उसके प्रयोजनहीन उग्र मनोवृत्ति से परिचित कराया, किंतु अनग को बस एक ही बात की लगन थी, पवन सिंह अपने धैर्य को लेकर उससे द्वंद्व युद्ध कर ले। उसे हमेशा दोस्तों यही थी कि कभी ना कभी पवन सिंह वो द्वंद्व युद्ध कर ले और मैं इसे कैसे धूल चटाऊं। विवश हो पवन सिंह ने हम्मीर के सम्मुख सभी स्थिति को रखना चाहा। कल रात्रि के समय सामंत चेत सिंह के डेरे पर पात्रों के नृत्य में अनग सिंह ने पवन सिंह का अपमान कर दिया था। यानी कि सामंत चेत सिंह का डेरा था, ठीक है,
और वहाँ पर पात्रों के नृत्य में यानी नृत्यगान चल रहा था। अनंग सिंह ने पवन सिंह का अपमान कर दिया था। जब वह पात्र को कुछ सिक्के देने लगा तब अनंग सिंह ने उसे मना कर दिया। वह बेचारी अनंग सिंह की विकराल आकृति देखकर चुप हो गई। पवन सिंह विष का घूंट पी करके रह गया। क्रोध उसे भी बहुत आया, पर श्रेष्ठ आयोजन में व्यर्थ का रक्तपात ना हुआ तय मौन रहा। लेकिन उसे समस्त रात्रि निद्रा नहीं आई। वह विचलित सा एक एक क्षण व्यतीत करने लगा, मानो मनोद्वेगों की तीव्रता के मारे कभी कभी उसके चरण इतने शिथिल हो जाते जैसे उसमें जरा भी शक्ति नहीं है। प्रभात हुआ और वह हमीर की सेवा में उपस्थित हुआ। यानी कि अब उसे लग गया कि भाई अनंग सिंह है, ये हमारी राह का अब सबसे बड़ा कांटा है। ये एक ऐसा तीर है जो हमारे तरकश में है, लेकिन हम पर ही कभी भी चल सकता है। प्रहरी द्वारा तो उसने सोचा कि कोई ना कोई इसका उपाय करना चाहिए, और इसी उपाय को लेकर के वह राणा हम्मीर की मंत्रणा करने के लिए पहुंचता है। प्रहरी द्वारा उसके आगमन के समाचार पाकर हम्मीर ने त्वरापूर्वक उसे भेंट करने का आश्वासन किया। मांगलिक बेला में हम्मीर के कुछ काल अर्चना वंदना में व्यतीत होते थे। वह सूर्य देवता की प्रथम पूजा करता था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि राणा हम्मीर है वो किसकी पूजा करते थे? सबसे पहले सूर्य देवता की, क्योंकि जो मेवाड़ का जो वंश है वो सूर्यवंशी है। एकलिंगेश्वर महादेव शिव की, ठीक है, शिव उनके कुल देवता हैं। तत्पश्चात कुल देवता की, यानी कि पहले तो सूर्य की करते थे, सूर्यवंशी हैं, और उसके बाद में वो शिव की उपासना करते थे। इन सब कामों से निवृत्त होकर के वह पवन सिंह के पास आया। पवन सिंह ने उठकर उसका अभिवादन किया। हम्मीर ने गंभीर मुस्कान से उसका स्वागत किया, किंतु मधुर स्वर में बोला, आगमन का कारण ठाकुर साहब। पवन सिंह कुछ नहीं बोला। उसका मस्तिष्क नत हो गया और नेत्रों में अवसाद की छायाएं तर उठी। अब चुप क्यों हो? निवेदन है कि मैं आपके अनेक अनुरागों से उपकृत हूँ। आपने इस बूढ़े पवन सिंह को पवन सिंह का पद प्रदान किया है, किंतु आपके इस आज्ञाकारी और स्वाभिमान चाकर से कोई अनर्थ हो, इससे पूर्व वह अपनी प्रत्येक वास्तविकता से विज्ञ कराना चाहता है। पवन सिंह एक पल के लिए रुका और पुनः बोला, अनंग सिंह के कारण मैं अत्यंत विचलित हूँ, मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। बार बार अपमानित और लांछित होकर कोई भी क्षत्रिय जीवित नहीं रह सकता है। वस्तुतः विश्वास के विषाक्त वातावरण में वह सांस लेने का आदि नहीं होता। फिर भी वह सब कुछ सहन कर सकता है कि अनंग सिंह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि अनंग सिंह बार बार अपमान करे और मैं मौन बैठा रहूँ। प्रत्येक गतिविधि की एक पराकाष्ठा होती है, आखिर मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो अनंग सिंह कहता है कि भाई वो पवन सिंह कहता है कि बार बार अनंग सिंह मेरा अपमान करता है और मैं क्षत्रिय हूँ। तो एक सीमा होती है और वो अपनी सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर चुका है। अब मेरा जो क्षत्रिय धर्म है वो मुझे ललकार रहा है कि तुम्हें अनंग सिंह का प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं सारी बातें, मुझसे कोई अनर्थ हो जाए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता था। हम्मीर ने विनम्रतापूर्वक कहा कि आपका कथन औचित्यपूर्ण है, किंतु जो उद्भ्रांत है उसका क्या उपाय हो सकता है? यदि वह उद्भ्रांत है तो उसे किसी भी कक्ष में बंद कर देना चाहिए। उन्मादग्रस्त, उद्भ्रांत तथा उद्दीप्त स्वभाव वाले प्राणियों को साधारण जनजीवन में रहने का अधिकार क्यों दिया जाता है? क्या वे जनजीवन को आपदा में नहीं ढकेल सकते? लेकिन पवन सिंह, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है हम किसी सामंत को रुष्ट करें। ऐसा करना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने शब्दों पर जोर देकर वह पुनः बोला, अभी हमें वैयक्तिक रूप से विचार न कर समस्त जन्मभूमि को लेकर सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रहधाय से मातृभूमि की मुक्ति ही विलीन हो जाए। भाई अब हमें केवल चित्तौड़ की स्वतंत्रता के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम आपस में लड़ मरें, और जो मेवाड़ की चित्तौड़ की स्वतंत्रता का जो सवाल है वो कहीं फिर हमसे छूट जाए और हम आपस में लड़कर ही मर जाएं। मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राण भी उत्सर्ग कर सकता हूँ। राणा जी, गौरवमयी मृत्यु महाजीवन होती है, लेकिन अपमानित जीवन मृत्यु सदृश होता है, और क्षत्रिय अनाहत जीवन से समादृत मृत्यु अधिक पसंद करेगा। यानी कि जो क्षत्रिय है वो एक गुलाम भरी जिंदगी से, ठीक है, एक कष्ट भरे अपमानित जीवन से आदर के साथ में जो मृत्यु मिलती है, वीर की जो गति प्राप्त होती है, उसे अधिक पसंद करता है। यही सच्चे क्षत्रिय के लक्षण हैं। हम्मीर क्षण भर के लिए ही पवन सिंह के तमतमाए मुख को देखता रहा।
उसके नेत्रों में स्फुलिंग की चमक थी। आंतरिक व्यथा उसके युगल नेत्रों में स्पष्ट लक्षित हो रही थी। हम्मीर ने पवन सिंह को आश्वासन दिया कि भविष्य में अनग सिंह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। पवन सिंह अभिवादन करके लौट आया। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ तक इस अध्याय में हमने दोस्तों पढ़ी कि किस प्रकार है विवाह करके वो रानी को लेकर के आता है और अनग सिंह किस प्रकार से पवन सिंह के बीच में विद्रोह का कारण बनता है और दोनों के मध्य में टकराव होता रहता है। पवन सिंह इस बात को लेकर के राणा हम्मीर के पास में जाता है। राणा हम्मीर उसको ये आश्वासन देता है कि पहले हमें स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद में हम तुम्हारा विचार करेंगे। अब के बाद में तुम्हें अनग सिंह कभी भी कोई भी चिंता नहीं देगा, कोई भी अपमान आपका नहीं करेगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको लगता है कि कक्षाएं अच्छी हैं, आपको मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और यदि कोई दोस्तों आपका सुझाव हो तो फिर भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं खुले मन से, और मैं आदरपूर्वक उसको दोस्तों जवाब देने की और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगा। कोई भी यदि आपको कमी लग रही हो कक्षाओं में तो आप उसे दोस्तों सुझाव दें। आपके सुझावों के माध्यम से ही हम अपने परिवार को, अपनी क्लासों को, कक्षाओं को, अपनी मेहनत को और अच्छा बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको कक्षाएं पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद आई हैं तो कृपया दोस्तों लाइक किया करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपके मिलता हूं अगली कक्षा में यहाँ से आगे की कहानी के साथ में कि अब किस प्रकार से वो अपनी योजनाएं बनाएंगे और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।